तो आज हम लोग पशुपालन देखते हैं। ठीक है, पशुपालन जो है उसमें अच्छे अच्छे नस्ल के जो जानवर जो पालते हैं अपने उपयोग के लिए, उस पूरा पालन जो प्रक्रिया है उसको पशुपालन बोलते हैं। इसमें किसान लोग को अच्छा मुनाफा होता है। पशुपालन, भारत में पशु की संख्या 535.8 मिलियन है। मिलियन, अब मिलियन क्या होता है? जैसे 1000, ये 3 शून्य लगा तो 1000, हज़ार, 1000, 3 पे 3 और शून्य बैठा दीजिए, 3 पर 3 शून्य और बैठा दीजिए, ये हो गया मिलियन। मिलियन, मिलियन को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ये मतलब हो गया 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, 3 का बढ़ाते जाइए, मिलियन के बाद बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से चलता है। तो जो सबसे अधिक भारत में पशु जो है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पशु पाया जाता है। जो अब पशु में सबसे अधिक, जो पशुपालन में सबसे अधिक मतलब उपयोग किया जाता है वो गाय का है। अच्छा अच्छा खटाल आसपास तो देखे ही होंगे। हमरा गाय सुबह शाम हर लोग को दौड़ना है। आजकल तो दूध के लिए, ताज़ा दूध, आजकल तो सब घरों में आ जाता है, सब पैकेट वाला दूध भी पीता है, डब्बा भी दूध पीता है जो है। तो गाय का सब अच्छा नस्ल होता है, गाय का अच्छा नस्ल होता है जो हम लोग पालते हैं अधिक से अधिक दूध का उत्पादन के लिए। गाय का अच्छा नस्ल का नाम है कांगरेज, कांगरेज, राठी, साहिवाल, गिर, थरपाकर, केंगियाज, ये सब है अच्छा नस्ल। नागौरी भी है, बहुत अच्छा नस्ल का गाय है। तो कांगरेज, राठी, साहिवाल, गिर, थरपाकर, केंगियाज, नागौरी, ये सब गाय का अच्छा उत्तम किस्म का नस्ल है। 50 लीटर 40 लीटर दूध दे देता है एक दिन में। ठीक है, तो भैंस, अब दूध के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानवर जो है वो भैंस है, जिसका उपयोग करते हैं। भैंस, विश्व का जो आधा भैंस है, विश्व में जितना भैंस है उसका आधा भारत में है और आधा भैंस भारत में है। नेतवन सब का भी गिनती लगता है कर लिया है, नेता भी तो यहाँ बहुत है मतलब भारत में तो गांव-गांव में नेता, हर जगह नेताजी हैं। तो लगता है उसका भी गिनती कर लिया है। जब गिनती हुआ तो उन लोगों को भी गिनती करके भेज दिया था। आधा, विश्व का आधा भैंस भारत में निकला। तो विश्व का आधा भैंस भारत में है। इसमें यूपी टॉप पर है। भैंस का आबादी में सबसे अधिक भैंसें उत्तर प्रदेश में है। इसका अच्छा नस्ल है भदावरी, सुस्ती, मेहसाना, जाफराबादी, मुर्रा, नागपुरी, नीली रावी, ये सब अच्छा नस्ल है भैंस का। वो जो पंचायत वाला नहीं था, उसमें भी बोलते हैं कि मुर्रा भैंस का दूध पीजिए। ठीक है, तो ये जो गाय भैंस का दूध है, इसके लिए जो है बहुत पहले श्वेत क्रांति आया था। श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति लाया था। इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा योगदान है। वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा योगदान है श्वेत क्रांति के लिए। अब बकरी पालन, बकरी को गरीबों का गाय कहता है, क्या कि सस्ता में आ जाता है। 5-6 हज़ार, 4 हज़ार में, 2000, 1000 में भी छोटा बकरी मिल जाता है। पालिए, दूध पीजिए, आराम से घर का अपना दूध हो जाता है। तो गरीबों का गाय कहता है। ठीक है, तो इसका जो नस्ल है, इस गाय बकरी का अच्छा नस्ल है अंगोरा, बर्बरी, मारवाड़ी, मेहसाना, काठियावाड़ी, जलवाड़ी। ठीक है, सुरती, दक्खनी। ये सुरती, मेहसाना, ये जो है गाय और भैंस दोनों का नस्ल का नाम है। सुरती और मेहसाना, गाय का भी भैंस का भी। ठीक है, भैंस का भी जो है वो सुरती मेहसाना एक नस्ल होता है, बकरी का भी सुरती मेहसाना एक नस्ल होता है। ठीक है, अब भेड़ जो है पठारी और पठारी इलाका और पहाड़ी इलाका में भेड़ पाया जाता है। इसका तो मेन ऊन के लिए होता है और मांस के लिए भी होता है। इसका जो फर होता है उससे ऊन तैयार होता है।
भारत के टोटल जो भेड़ है उसका 1/3 जो भाग है वो 1/3 भाग आंध्र प्रदेश में है। भेड़ का टोटल जनसंख्या भारत में टोटल भेड़ का जनसंख्या का 1/3 भाग आंध्र प्रदेश में है। जो मारवाड़ी से ये ऊन, दखनी, ये सब से भी बहुत अच्छा क्वालिटी का ऊन तैयार होता है। ठीक है, तो जो जानवर में, जो पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब का पशुपालन में किसान लोग करते हैं। इसके बाद कुक्कुट पालन होता है, जो चिड़िया, पक्षी, ये सब का पालन को कुक्कुट पालन बोलते हैं। इसमें सबसे जो कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, जिसमें मुर्गी, बतख, मुर्गा, बतख, फिर बगेरी, तीतर, ये सब पाला जाता है। ठीक है, टर, हंस, ये सब पाला जाता है। बत्तख सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। बत्तख सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। बत्तख सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद होता है और पालन में रेशम पालन जो होता है वो रेशम का कीड़ा होता है। वो पेड़ में छोटा वो रेशम का मुंह से वो अपना निकालता है। उससे रेशम मुंह से निकाल के वो सूत की तरह बुन देता है। छोटा गोला बुनता, फिर उसको किसान लोग निकाल के साफ करके फिर उसको बेचते हैं। वो फिर उसको जो मशीन होता है, मशीन के द्वारा उसको सूत बनाया जाता है। फिर सूत से कपड़ा तैयार होता है। फिर उसमें रंगाई उंगाई जो भी होता है, सूत को, जो रेशम का सूत है उसको फिर रंग के फिर कपड़ा तैयार होता है। रेशमी साड़ी, रेशमी पजामा, रेशमी कुर्ता। ठीक है, तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर बोलते हैं। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का नंबर दूसरा है और ये टोटल रेशम उत्पादन का 19% भारत उत्पादन करता है। टोटल रेशम उत्पादन का 19% भारत उत्पादन करता है। भारत रेशम के उत्पादन में सेकंड है। ठीक है, इसमें रेशम का भी बहुत वैरायटी होता है, जैसे मलबारी, टसर, मूंगा, इर्री, ये सब होता है। अब रेशम उत्पादन में रेशम का वैरायटी मलबारी, टसर, मूंगा, इर्री, ये सब रेशम का अच्छा वैरायटी है। जैसा जैसा नाम है, जैसा अच्छा क्वालिटी वैसा वैसा दाम का कपड़ा, उसी तरह रेशम का जो कपड़ा, जो वस्त्र तैयार होता है उसका उसी तरह से दाम भी रहता है। कर्नाटक जो है रेशम के उत्पादन में, भारत में रेशम के उत्पादन में कर्नाटक पहला नंबर है। सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है भारत में। ठीक है, अब मत्स्य की बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर बोलते हैं। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। आंध्र प्रदेश जो है, जो तालाब, जो इनलैंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर जो तालाब, पोखर, ये सब होता है, इसमें सबसे अधिक मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता है। इनलैंड वाटर में, जो मीठे पानी के जल में करीब जो आंध्र प्रदेश है 34.34 लाख टन मछली का उत्पादन करता है साल भर में। और जो समुद्री मछली, अब समुद्र तट के किनारे का एरिया भी बहुत जगह समुद्र से मछली उत्पादन होता है। वहाँ गुजरात में 7.1 लाख टन सालाना उत्पादन होता है मछली का। ठीक है, 7.1 लाख टन मछली का उत्पादन होता है गुजरात से। समुद्री मछली का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात से होता है। ठीक है, अब ये सब हो गया पशुपालन। इसके अलावा सरकार जो है बहुत सारा बहुउद्देशीय योजना पे बनाई है। मतलब एक जो है, जैसे नदी पर बहुउद्देशीय योजना जो है नदी पर बनता है, एक डैम। तो डैम से एक हो गया कि डैम बना, बाढ़ से आगे, नदी से बाढ़ बहुत आता है तो एक डैम बना दिए। तो डैम से एक बना दिए डैम, तो पानी हल्का हो गया, पानी रुक गया। अगर जैसा अनुसार से फाटक उसमें रहता है, जैसे जैसे फाटक को जितना ज़रूरत आगे पानी है उसे फाटक खोले। अगर पानी ज़्यादा है तो रोक दिए, 1 गेट खोले, 2 गेट खोले, उस अनुसार तो पानी छोड़े कि आगे के एरिया में बाढ़ ना आए और पानी इसी एरिया में जमा रह जाए। तो एक हो गया पानी जमा हुआ। अब ये जो पानी जमा हुआ यहाँ से नहर निकाल दिए, तो एक नहर हो गया सिंचाई के लिए। इसमें मछली पाल दिए, मत्स्य पालन हो गया। तो एक ही इसमें फिर यही जो पानी है इसमें बिजली के लिए टरबाइन लगा दिए, तो इससे बिजली भी पैदा हो गया। तो एक
एक योजना से बहुत बहुत सारा उद्देश्य हमारा पूरा होता है। एक योजना से बहुत सारा उद्देश्य पूरा होता है, तो इसको बहुउद्देशीय योजना कहते हैं, बहुउद्देशीय योजना। तो जैसे कि नागार्जुन सागर योजना जो है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे बना है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे बना हुआ है, एक बहुउद्देशीय योजना है। ये नंदीकोंडा में बसा हुआ है। नंदीकोंडा आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। ये नागार्जुन सागर नंदीकोंडा में है। इसमें जो है 2 नहर निकला है, बहुत बड़ा 2 नहर है। एक नहर का नाम है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नहर का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। नंदीकोंडा में ये जो कृष्णा नदी आई, कृष्णा नदी में ये बांध बनाए, तो ये बांध का नाम हो गया नागार्जुन सागर, और इसमें से 2 नहर निकला, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री नहर का नाम है। दूसरा एक बहुउद्देशीय योजना है इंदिरा सागर बैरेज। ये हरिके में है। हरिके में जहाँ पे ब्यास और सतलज नदी दोनों नदी मिलती है, हरिके जगह में, वहाँ पर इंदिरा सागर बैराज है। ठीक है। एक दूसरा है पोचमपाद। ये गोदावरी नदी पे है, आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में है। पोचमपाद आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में है, बहुउद्देशीय योजना है। ठीक है। कालिंदी ये कर्नाटका में है। इसमें 260 मेगावाट का बिजली पैदा होता है। फिर ब्यास नदी पर पांग बांध है, धौलाधार पहाड़ी के पास ब्यास नदी पर पांग बांध है, धौलाधारी पहाड़ी के बीच पास में ही है। ठीक है। अब साबरमती मेहसाना, ये जो है 2 है। इसमें एक अहमदाबाद में है। ठीक है। साबरमती के संग साबरमती और मेहसाना ये 2 नदी है गुजरात में। इसमें अहमदाबाद में एक जो मेहसाना नदी जो है, वो अहमदाबाद में इस पर एक प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय योजना है। तिलैया झारखंड में है, तिलैया डैम, वो दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय योजना है। और दामोदर घाटी निगम ही एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें बिजली, मछली, सिंचाई सब कुछ के लिए उपयोग किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण, बंगाल का शोक था दामोदर नदी, जिसको बांध बनाकर इस दामोदर घाटी निगम बहुउद्देशीय योजना से बाढ़ पर कंट्रोल किया गया। ठीक है। भाखड़ा नंगल ये सतलज नदी पर है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 226 मीटर है। ठीक है। 226 मीटर है भाखड़ा नंगल, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध। बहुउद्देशीय योजना है, नहर, सिंचाई, मछली सब कुछ का इससे मतलब साधन होता है। सरदार सरोवर योजना, ये नर्मदा नदी पर है। ये बहुत फेमस योजना है, जिसके लिए बहुत आंदोलन, मोदी जी भी इसमें थे। तो जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय से ये चला नर्मदा योजना। इसमें इंदिरा सागर जो जमा हुआ, ये जो पानी नर्मदा नदी पे बांध बना, ये सरदार सरोवर बांध, और ये जो पानी जमा हुआ, जलाशय हुआ, इसको इंदिरा सागर बोलते हैं, जलाशय। ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित